स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके, पर थोड़े से लेट हो गए हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। ओह तो बात यह है अभी कि मुद्दा ऐसा आ गया कि मुझे आना पड़ा। समर्थ जुरेल ने जन्नत जुबैर के साथ, कितना मिलता जुलता सरनेम है इनका, जुबैर जुरेल है ना, तो इनका आपस में लफड़ा हो गया है। और इनका आपस में लफड़ा नहीं हुआ है, ये एक दूसरे पे उंगली नहीं उठा रहे कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरी हिम्मत किसी। ऑडियंस को ऐसा लगा कि बदतमीजी करी समर्थ ने। तो आओ जरा देखें कैसी बदतमीजी कर दी ऐसी। लाफ्टर शेफ सीजन 3 की ये क्लिप इज गोइंग वायरल ऑन द सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लिप समर्थ जुरेल इज फेसिंग बैकलैश। वीडियो में समर्थ इज ट्राइंग टू टेक ऑफ जन्नत का सैंडल। उससे पहले समर्थ ने भारती का भी फुटवेयर उतारा, करण कुंद्रा का भी। सो सेम वे ही वाज ट्राइंग टू टेक ऑफ जन्नत का सैंडल भी, बट जन्नत के एक बार मना करने पर भी समर्थ सुन नहीं रहा था एंड देन अगेन शी सेड नो एंड दिस इज द पार्ट जिसके लिए समर्थ को बैकलैश मिल रहा है। लाफ्टर शेफ अब एक चीज ये है कि लाफ्टर शेफ की जो एक्चुअल ऑडियंस है ना, उनको ये चीज इतनी अजीब नहीं लग रही होगी, क्योंकि उनको पता है कि शो की स्क्रिप्ट ही यही है कि जन्नत जुबैर चिढ़ती रहती है और समर्थ उसको चिढ़ाता रहता है, इरिटेट करता रहता है। मेरे को तो वैसे कभी ये फनी नहीं लगा, क्योंकि जब भी वो चिढ़ाता है, वो चिढ़ती है, तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हमेशा ही दिख रही होती है। तो ये चीज मेरे को तो अजीब ही लगती थी हमेशा से। पर कुछ टाइप ऑफ ऑडियंस है जो इसको एंजॉय करती है। मेरे सामने एक रील भी आई थी कुछ दिन, बोल रही थी कि अरे कितना मजा आता है जब वो उसको चिढ़ाता है। तो उन लोगों के लिए इस टाइप की चीजें लोग स्क्रिप्ट करते हैं, जो कि जन्नत को ऑलरेडी पता होता है कि ऐसा होने वाला है, पर फिर भी अनकंफर्टेबल अगर वो हो रही थी, तो समर्थ इतना बड़ा, उसको खुद को ऐसा हो जाना चाहिए था कि नहीं करते, क्योंकि ये चीज थोड़ी आउट ऑफ द वे जा सकती है। और वो गई, और फिर उसके बाद जो मैंने वीडियोस देखी है कि मुझे आना पड़ा। तुम देखो ये वीडियो। एंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसी चीप हरकतें, एंटरटेनमेंट के नाम पे ऐसी चीप हरकतें। माना उसने करण कुंद्रा का जूता उतारा, इनका भी उतारा, पर जब हम ऐसी उल्टी हरकतें कर रहे थे तो हमारे न्यूज चैनल पे वो जूता क्यों नहीं मारा? इस उल्टी हरकत पे तो हम बोलेंगे ना। देखो मैं बताता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती जिनकी बात करके आपकी वीडियो चल जाएगी, पर जो बुरी है उसके बारे में बुरा बोलो, जो अच्छी है उसके बारे में अच्छा बोलो। हर चीज के बारे में बुरा नहीं बोलना होता। और ये मैडम तो देखती भी नहीं होंगी लाफ्टर शेफ, मुझसे लिख के ले लो। समर्थ जुरेल ने जन्नत जुबैर के साथ ऐसी अनकंफर्टेबल बदतमीजी की कि सोशल मीडिया पर सब कोई भड़क गया। जी हाँ, टीवी के पॉपुलर शो लाफ्टर शेफ सीजन 3 इस वक्त अपनी कॉमेडी नहीं बल्कि एक सीरियस कंट्रोवर्सी की वजह से हेडलाइंस पे है। ईद स्पेशल एपिसोड में एक वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है, जिसमें कंटेस्टेंट वर्ड्स कैसे खतरनाक सुनते हैं, हंगामा मचा दिया है। अगर पर ये जितने बड़ी बड़ी शब्द यूज करती है, उतना अगर जोश में बात करे तो और मजा है। समर्थ जुरेल ने ऐसी बदतमीजी कर दी कि हंगामा मचा दिया। मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है जन्नत जी का और आपका, तो ऐसी नेगेटिव खबरें जो आ रही हैं तो आप किस तरह से देखते हैं उनको? मैंने जाके सॉरी बोला जन्नत को, पर वो कह रही थी कि तो स्क्रिप्टेड था ना, अपन को तो पता था। तो बस अगली बार ऐसी स्क्रिप्ट पे काम नहीं करेंगे अपन। मीडिया है, देखिए कभी कुछ अच्छा बोलेंगे कभी कोई बुरा बोलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है हर चीजों को इग्नोर करना चाहिए। अगर कोई तारीफ भी कर रहा है तो आप इग्नोर करें, और कोई बुरा भी बोल रहा है तो आप इग्नोर करें। इतना ज्यादा मैं सीरियसली लेता नहीं। बाकी ये चीज भी है थोड़ी सी कि समर्थ की हरकतें जैसी अपन ने देखी हुई है बिग बॉस के टाइम से, कि थोड़ा टची ज्यादा है। वो वहां पे भी कैसी छिचोरी हरकतें करता था वो उसके साथ, ईशा के साथ। जिन लोगों ने देखा है बिग बॉस उनको पता होगा। अभी तो समर्थ के पास बहुत सारी ऑडियंस है लाफ्टर शेफ की वजह से कि वो फनी ऐसा वो सब चीजें एक तरफ, पर एक इंसान कितना ही टैलेंटेड हो, उसको किसी के साथ बदतमीजी करने का अधिकार नहीं मिलता। और उस समय तो वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो फिर भी लोग इतना ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करे, फिर भी ऐसे थे कि रियलिटी शो में सब क्यों कर रहा है। और ये यहाँ पे भी फिर ये सब हो गया। पर ठीक है, ये जो बैकलैश मिला ये भी कहीं ना कहीं सही है। इसकी वजह से उसके दिमाग पे भी थोड़ी बुद्धि पड़ेगी कि हाँ अनकंफर्टेबल होए कोई तो हमें समझ देखना पड़ता है। मस्ती इतनी मस्ती नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले की मटर गश्ती खराब हो जाए। चीजों को सो या दैट्स इट। जन्नत का क्या रिएक्शन था वो ऐसा जो वायरल हुआ? किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, बिकॉज़ ये हर किसी की लाइफ में होता रहता है। कभी वो यही हुआ है क्योंकि ये स्क्रिप्टेड है। कोई बुरा बोल देता है, कभी कोई अच्छा बोल देता है, तो मुझे ये हम बड़े न्यूट्रल हैं, इतना कुछ ज्यादा हमने लोड लिया नहीं। और इससे बड़ी चीजें हुई है लाइफ में, तो ये ऐसे ही निकल गया। पर ऐसा नहीं होता ना कि बड़ी चीजें हुई हैं तो छोटी को स्लाइड इन करने दो। ये भी गलत चीज है। एक चीज तो ये रहता है ना, ये शोज वगैरह बच्चे भी देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर समर्थ भैया जन्नत के साथ कर रहे हैं, वो मना कर रहे फिर भी तो मतलब सही है। तो ये चीज थोड़ी सी जाती है। बाकी ठीक है, आजकल तो सभी समझदार लोगों को पता है कि फनी है, तो ये वो थोड़ा सा ये है कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स रहते हैं, इन लोगों को भी अपने एक्शन देखना चाहिए। बाकी मैं खुद भी देखो समर्थ की वीडियोस की हमेशा तारीफ करता हूँ, फनी रहती है। तो ऐसा तो तुम लोग बोल नहीं सकते कि मैं समर्थ से जलता हूँ, हेट करता हूँ टाइप से। तो आओ देखें एक फनी वीडियो देखते इसी बात पे। हमने बहुत वीडियो देखे, आप बोलते हैं आपने कुछ नहीं करना तो इतने में बंद कर दे। कुछ नहीं करना मतलब आप बोलते हैं शुरुआत ऐसे करते हैं, आपने कुछ नहीं करना है तो इतने बंद कर दे। 10 कड़ी पत्ते अगर कोई ऐसे बैठ के चबाए, ऐसे बैठ के चबाना, टुकड़ों बैठ के, अली भाई बैठे रहेंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। बाकी अगर तुम कभी देखोगे शो, तुम्हें पता लगेगा जन्नत और जुबैर के ज्यादातर क्लिप्स ऐसे ही होते हैं जिसमें वो चिढ़ा रहा होता है और वो चिढ़ रही होती है, और वही फनी रहता है। और वो बाहर नॉर्मल रहते हैं, तो इससे ये समझ आते हैं कि उन दोनों को पता रहता है कि ये सब है। और वैसे भी एक शो में इतने टाइम तक एक्टिव रहना इन लोगों की भी हिम्मत में नहीं रहेगा। कितना दिमाग चल पाएगा आदमी का कंटिन्यू इतने लंबे शो में। तो एक स्क्रिप्ट रहती है, पीछे क्रिएटिव टीम होती है जो बताती है। और यहाँ पे बैकलैश समर्थ को नहीं मिलना चाहिए, बैकलैश उनको क्रिएटिव टीम को मिलना चाहिए कि आपका हक बनता है कि आप समझाओ कि नहीं ये नहीं करना है, वो करना है टाइप से, और कहाँ पे सीन कट सकते हैं। और अगर ये चीज
चीज ऐसी हो रही थी, गलत जाती तुम लोगों के क्रिएटिव के हिसाब से, तो उनको काटना चाहिए। पर ठीक है, बैकलैश मिला तो लोगों को और समझ आएगा कि ऐसी सब हरकतें करने से नुकसान होता है। एक मिनट, ये छोटी सी भाभी यहाँ क्या कर रही है? वो हेल्प कर रही है अपने बेस्ट फ्रेंड की। बेस्ट फ्रेंड कौन है उसका? वो नहीं बता सकते, वो डिस्क्लोज नहीं करते, टॉप सीक्रेट है। TTS TTS टॉप का टोपा सीक्रेट। टॉप सीक्रेट टॉप सीक्रेट अभी तो बोला, TS हुआ ना वो तो। टॉप सीक्रेट हुआ TTS। कुछ नहीं तो ये शो से ये जेंजी टर्म्स तो पता लग ही जाते हैं। तुम हाथ के ऊपर कली क्यों डाल रहे हो? तो इतनी मेहनत कर रहे हो तुम। स्मॉल क्लास फॉर यू। ये अलग चल रहा है, स्मॉल क्लैप्स। और एक ये भी है कुछ, ये क्या पता क्या है, ये तो क्लैप बताओ किसी को तो बता देना दोस्तों, मैं भी थोड़ा जेंजी में शामिल हो जाऊं, वरना बूढ़ा ही मर जाऊंगा। वैसे तो सब बूढ़े ही। गाइस ये बड़े शैतान है, मुझसे कुछ जादू करवा। बहुत तरह जादू कर दूंगा, कसम से करूं। एनुश जादू कर रहा मेरे साथ। और अभी मैं आपके साथ डांस भी करूंगा, जहां मन करे ना आपका, मेरे को सब बोल दो ऐसे पर इन लोगों की ये सब देख के कितना मजा आता होगा ना, कि क्या बढ़िया जिंदगी है इन लोगों की, यहाँ पे मजे कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज आपस में घूम रहे हैं, शो कर लिया, पैसा मिल गया, मजे मजे। पर इन लोगों की आंखें तुम देखोगे तो समझ आएगा सूजी हुई रहती है, ये लोग सोते नहीं ढंग से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सारे शोज वगैरह के लिए। किसी टीवी सीरियल वाले का देखा, वो बता रहा था कि भाई हम तो 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं, ये इन्फ्लुएंसर लोग हमारा क्या कर पाएंगे। मेरे को ये नहीं समझ आया, तूने इन्फ्लुएंसरों को क्यों तोड़ दिया? हम भी करते यार मेहनत, अभी भी रात के 1:30-2 बज रहे हैं, तुम्हें पता है क्या? पर मैं कर रहा हूँ ना शूट, क्योंकि कल सुबह कहीं जाना है मुझे। ये पत्ता देख लो क्या है। देख लिया। मेरे को नहीं पता, मैंने आपने स्टॉप बोला था, मैंने वहीं रोक। और एक चीज ये है ना कि क्रिएटर के पास ना कोई क्रिएटिव टीम है, ना कोई अलग टीम है, सारा कुछ क्रिएटर को ही करना है, अपना कंटेंट ढूंढना है, उसके हिसाब से वीडियो बनानी है, फिर एडिट करवानी है, फिर शूट तो हो चुकी, मतलब फिर अपलोड वगैरह भी देखनी पड़ेगी। तो ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो मैंने इसमें मिला दिया, ठीक है। पर एक चीज याद है यार, तुम फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो क्या? लाइक कर दिया करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, या किसी टॉपिक पे चाहिए वो बता देना, ठीक है? अब देखते हैं जादू अपन एल्विश का। आपको याद है वो पत्ता क्या है? हाँ जी। लेता हूँ, उसमें पत्ता है वो शायद गुम हो गया, क्या पता कहीं उड़ गया हो, वो कहाँ गया, पत्ता उड़ गया। अब एक काम करते हैं, आप हाथ से मन करें, आधा कर दो इसको, आधा। अब अपनी उंगली ऐसे करो, दो नहीं हो। अरे मम्मी, ये बकरी तो नहीं बना देगा भाई? छोड़ना, आपको याद है ना अपना पत्ता? यस। भारती के जोक पर आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी आ जाते हैं। वो कह रहा है ऐसे करेगा, बकरी तो नहीं बना देगा भाई। मम्मी ये बच्चा ठीक है, क्या था आपका पत्ता याद है? डायमंड का 2। देखो क्या है, डायमंड का 2। अरे गजब यार, कैसे हो रहा है ये सब जादू टोना? जावेद अख्तर के साथ काम करने का सपना लेकर आई थी मैं इंडस्ट्री में, उर्फी जावेद के साथ काम कर। अरे बाप रे, निया तो क्या जमीन आसमान दिखती है स्प्लिट्स विला में। और इसमें वैसे स्प्लिट्स विला की वीडियो किसी को देखना हो तो दूसरे चैनल पे बनाता हूँ मैं, देख लेना जाके, बढ़िया बढ़िया ओपिनियन। बाकी निया स्प्लिट्स विला में कुछ अजीब ही, दोनों बहन नहीं करेंगी रहम। अरे बाप रे, ये कौन लिख के दे रहा है ये सब? समर्थ की हरकत, समर्थ के लिए भेज। ये क्यों बना समर्थ में वीडियो? देखिए भाई, सपोर्ट में तो नहीं जाएगा ये पक्का, या पॉजिटिव बोलेगा, धमकी वमकी देगा कुछ। क्यों भड़के लोग? हाल ही में लाफ्टर शेफ के सेट पर समर्थ जुर्रल बार बार जन्नत जुबैर को छेड़ते नजर। अच्छा जुरल है वो, मैं जुरेल बोलता हूँ दोस्तों। क्या है कमेंट में बता देना, हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में फिर मैं जुरेल पढ़ लूंगा। जिससे जन्नत साफ तौर पर अनकंफर्टेबल नजर आई, जिसको लेकर अबे समर्थ काली है, मेरा तेरे को पहले किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए शुरुआत रेसिज्म से कौन कर? समर्थ काली है? पहले तो वो काला है भी नहीं इतना कुछ खास थी, और अगर काला होता भी तो 2026 में कौन ये सब हरकतें कर रहा है? काला है ये तो यार, ये पूरी सुपरस्टार उलझा देता है यार, ये कैसी बातें करता है ये। तो दांत तोड़ के ले गया क्या जोगिंदर एक? समझाया था कि तू जन्नत जुबैर से दूर रहे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अबे जब ये फैजू छपरेगी नहीं हुई, काली वाली बकने लगा यार, ये तो म्यूट कर देंगे हम। तो तेरी कहां से होगी बे? भेज अपनी लोकेशन साले, ऐसे नहीं मानेगा तू। 15 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूँ और कट टू कट फेस टू फेस तेरे से बात करूंगा। उससे तो पूछ ले वो तेरे से मिलना चाहता है कि नहीं मिलना चाहता। ऐसे सभी धमके लगा, सलमान खान मैं धमकी दे रहा हूँ, फेस टू फेस मिलके माफी मांगूंगा, जो भी मैंने बोला मुझे माफ कर दो। सलमान भाई, किसी को भी सलमान खान से मिलने का मौका मिल जा रहा। समझ गया मेरी बात को, और दोबारा ऐसा करने की सोच भी मत लियो, क्योंकि जब तक जन्नत जुबैर के पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है ना। जन्नत जुबैर से तो पूछ ले वो तेरे आगे खड़ी है कि नहीं। समर्थ फ्लर्टिंग स्किल फॉर जन्नत ऑलवेज। जल्दी करो, सारी हदें सारी सीमा पार कर देंगे, सारी हदें सारी सीमा पार कर देंगे। जन्नत के घर वालों से ईद के मौके पर उसका हाथ मांग लेंगे। पार कर देंगे, हाथ मांग लेंगे। नहीं राइमिंग नहीं जमा, पर ठीक है।
अब लोग इसमें बोलते हैं अनकंफर्टेबल हो गई, वो उसको पकड़ के खींच लिया, वो बेचारी धकाती हुई चली गई। भेज अपनी लोकेशन समर्थ जुरेल, मैं हाथ भेजूंगा फिर खींचना। पुनीत यार डस्टबिन गर्ल तुम क्या देखा है? करते हो? मेरे को बीमारी लग गई थी, अभिषेक लिया। शर्म है तुम में थोड़ी? अभिषेक यार सुनो हक करके शॉर्ट करते। आज हो रहा। मैं बता रहा हूँ ना, बिग बॉस में जो इमेज खराब हुई थी समर्थ की, ये उसको और नीचे दबा रहे हैं लाफ्टर शेफ वाले फनी बनाने के लिए, कि उससे ऐसी हरकतें करे, आओ हक करके सब सॉर्ट करते। अरे मैं तो सबसे फ्लर्ट करता हूँ। अगर ज्यादा लेट आए ना तो बीच शो से एग्जिट। अरे मेरे क्यों कर रहे हो? फिर बाहर ये मीडिया को कहते फिरेंगे कि प्रायर कमिटमेंट की वजह से। यार कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं लोग, कुछ भी बोलो। तुम्हें शो छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली ना मुझे नहीं, मैं कृष्णा की बात नहीं कर रहा हूँ, विग और लड़की वो साड़ी वाड़ी ये सब नहीं। मैंने अभिषेक की जैकेट देखी तो उसपे बोला था, तुम ये मत सोचना मुझे साड़ी वाड़ी पसंद आ गई, मैं साड़ी पहनना चाहता हूँ, नहीं। फिल्म में काम मिल गया था तो मेरे 6 एल्बम आ रहे थे, मुझे फिल्म में काम मिल गया था। ये कौन है? कौन है ये? मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। मेरे को क्या पता क्यों ईशा फनी नहीं लगती यार, क्या पता, ऐसे ही है अब। ओए अरे शर्मा क्यों रहे यार। पर ये देखो टीवी इंडस्ट्री वाले कितने कैजुअल रहते हैं कि वो इतना दंगा फसाद हुआ इन लोगों का बिग बॉस में, सबके सामने सबने देखा, उसके बावजूद अभी इतने कैजुअली कि मिल रहा है पुराने 2-2 एक्स साथ में खड़े हैं लाइन से, उनसे मिल रही है बढ़िया। इधर एलविश एलू सवाल तू यहाँ पे क्या बोल के आया? मैं तेरी इश्क में मत क्या कर, मैं तेरी इश्क में। समर तू यहाँ पे क्या बोल के आया है? चिंटू तू यहाँ पे क्या बोल के आया है? गैस की स्मेल आ रही, तीनों भाई बहन एक साथ उड़ेंगे। आप लेट उड़ोगे। वो तो ये सब शो में पता है, ये सारे जोक चल जाते हैं, रेसिज्म बॉडी शेमिंग वगैरह सबके, वो आपस में चलता रहता है। ऐसे कोई वीडियो वगैरह में आके मार दूंगा ना अगर किसी दिन में इस टाइप का जोक, तो मैं उड़ जाऊंगा सबसे पहले। अरे एकदम पतला नहीं होता है लू। अरे थोड़ा तो ये बेचारा तो सोचो डिप्रेशन में रहा था ब्रेकअप के बाद, और अभी उसके आसपास काम कर ले रहा है। अरे एल्विश एलू बोलो फिर सुनेगा, सच में बोल। एलू हाँ एलू पे टर्न किया है वो। एल्विश से तो मुझे लगता है कि अगर ये क्रिएटिव टीम वाले बोलते भी कि तुम्हें ऐसा रोल करना है, सबसे फ्लर्टिंग करना है, तो वो मना कर देता कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। बाकी मेरे को ये नहीं समझ पा रहा कि आप लोगों से लाइक क्यों नहीं हो पा रहा है। हमने वीडियो यहाँ तक देखी, फुल मजा करा, तो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता देना। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।